तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम 3 क्वेश्चन 1.1 का 3 क्वेश्चन तक के करा दिए थे। आज कराएंगे 4 से कराएंगे, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसे भी करा दिए थे, पर आज फिर से बना रहे हैं। वो वीडियो थोड़ा सा हमारा गलत हो गया था, इसके वजह से हम फिर से आज वीडियो बना रहे हैं। यही 4 नंबर क्वेश्चन से हम फिर से बनाएंगे वीडियो को। ओके, आप लोग देखते रहिए। प्रश्न बहुत सरल है, पर आज हम फिर से उसी को रिवाइज करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। HCF बराबर HCF 306 का मत 657 इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है। और बोल क्या रहा है, बोल रहा है LCM 306 कामा 657 क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम आइए देखते हैं कैसे होता है। तो दिया गया है तो हम लिखेंगे क्या, दिया है क्या कह सकते हैं, HCF कितना है 306 कामा कितना है 657 इक्वल टू कितना है 9। ओके, और क्या LCM कितना है, तो LCM भी कह सकते हैं। LCM कितना है 306 कामा 657 इक्वल टू क्या करना है, हमें इसे ज्ञात करना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं LCM गुणते क्या HCF बराबर क्या बोल सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे पहली संख्या गुणते क्या दूसरी संख्या। तो हम मान सकते हैं पहली संख्या गुणते क्या दूसरी संख्या। ओके, तो देखिए हमारा LCM का मान निकालना है, तो हम LCM ऐसे लिख देंगे। गुणते HCF का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। और पहली संख्या हमारे क्या है, तो 306 है। कितना 306 गुणते कितना है दूसरी संख्या क्या है 657 लिख देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे LCM बराबर क्या 306 गुणते 657 भागे क्या कर सकते हैं 9। तो इसे काट देंगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा यहाँ। ओके, तो हम कह सकते हैं LCM बराबर कितना 306 गुणते कितना 73। ओके, तो यहाँ तक के हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया। LCM बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 3 3 8। हमारा LCM का वैल्यू निकल कर आ जाएगा यहाँ तक के। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आइए इसके अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसका हम 2 देखते हैं। ओके, प्रश्न हमारा क्या लिखा है, 5 नंबर लिखा गया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती। आइए हम देखते हैं ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, जैसे हम बात करें, जैसे n का मान अगर हम 0 एक बार 0 हम मान रहे हैं, तो 6 पे घाते कितना 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 0। अब जैसे यहाँ n का मान हम मान लो 1 ले रहे हैं, तो यहाँ 6 पे घाते कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जैसे n का मान कितना हम 2 रख रहे हैं, तो जैसे 6 पे घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका कितना वैल्यू आएगा 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे n का मान हम कितना रख रहे हैं 3, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा 6 का, तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। ओके, अब 216 आ गया, तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ तक देखिए, तो हम कह सकते हैं अतः चूंकि 6 पे घात n इक्वल टू कितना कर सकते हैं 2 गुणते 3 बोल सकते हैं, और घाते कितना n लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है
तो वह 5 से क्या होती है, जरूर विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित हो जाती है। ओके, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह क्या हो सकती है, 5 से विभाजित हो जाती है। ओके, तो हम यही क्या बोल सकते हैं, अब हम कह सकते हैं गुणनखंड इसका केवल क्या होगा, केवल कितना हो सकता है, 2 कामा कितना हो सकता है, 2 व क्या 3 हो सकता है। ओके, 2 व 3 आएगा 2 व 3 आएगा। ओके, अगर यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं अतः, क्या कर सकते हैं, अतः 6 पे घाते n कामा 5 विभाज्य नहीं है। ओके, से विभाज्य नहीं है। ओके, यहाँ तक कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम यह बोल सकते हैं, यह देखिए आगे क्या बोल सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए तो हम कह सकते हैं इसलिए 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो जाती हैं। ओके, 0 पर समाप्त नहीं होती हैं। नहीं होती है। ओके, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका हम प्रश्न नंबर, ये कितना था, 5 था, अब लेकर आ रहे हैं 6 नंबर। ओके, तो देखिए आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे हम चलते हैं प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है, बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते प्लस 13 और क्या है, दूसरी क्या है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते, क्या क्रम बाई क्रम में दिया है, वो प्लस क्या दिया है, 5 दिया है। तो बोल रहा है क्या, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं भाज्य संख्या जो क्या हो जाए, खुद से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। तो हम बोल सकते हैं खुद से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और क्या, अन्य से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और क्या बोल सकते हैं, 1 से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ओके, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ओके, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखिए, अब आगे देखिए, जैसे हम बात करें एक, अगर आप लोग बता दीजिए, एक हम कर दे रहे हैं, एक आप लोग कमेंट में बता देना, या तो हम चलो दोनों ही लगा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल को। तो यहाँ क्या लिखा है, 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते प्लस कितना है, 13 है। ओके, तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या करें, 13 यहाँ 13 है। ओके, तो 13 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 गुणते 11 गुणते प्लस क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। ओके, तो आगे देखिए क्या होता है, 13 11 77। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो क्या करेंगे, 13 गुणते 78 करेंगे। ओके, तो इसका हम यह बोल सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए भाज्य संख्या, तो लिखेंगे भाज्य संख्या वे संख्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो क्या, 1 से भी, और क्या बोल सकते हैं, 1 से और स्वयं से और क्या, किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए,
विभाजित हो जाती है। हो जाती है तो क्या बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, तो हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, तो देखिए यहीं अगर दूसरा जैसे बात करें तो दूसरा क्या होगा, दूसरे में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखिए सबसे पहले सवाल लिखेंगे। तो सवाल क्या दिया है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 1 प्लस कितना दिया है 5। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, कॉमन मान रहा हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 2 और क्या 1 प्लस कितना 1। ओके, यहाँ तक कि हमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए 5 कर सकते हैं, 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मिला के कितना आएगा, 1008 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने गुणा मल्टीप्लाई इसका कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम 5 गुणते ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं इसे भी क्या बोल सकते हैं, इसके नीचे आप लोगों को क्या लिख देना है, यही संख्या फिर से लिख देनी है। ओके, यही इंट्रोडक्शन इसका ये होगा। ओके, यही आप लोग इसको नीचे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस और नो में बताइएगा, तो हम आगे चलते हैं प्रश्न पर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए उसे ज़रा सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो देखिए प्रश्न नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए लिखा क्या गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है बोल रहा है। ओके, इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक मैदान है, जैसे मान लीजिए ये मैदान है। ओके, ये क्या है, मैदान है, और सोनिया को क्या बोला है, सोनिया को एक चक्कर, मान लो यहाँ क्या है, सोनिया, यहाँ क्या है, सोनिया, मान लो सोनिया क्या कर रही है, एक चक्कर यहाँ से यहाँ पूरा लगा रही है। ओके, तो उसे कितना मिनट लग रहा है, तो बोल रहा है 18 मिनट। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 18 मिनट। ओके, अब फिर यहीं आगे देखिए क्या बोल रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, अब रवि की बात कर रहा है, एक चक्कर रवि को लगाने में कई मिनट लग रहा है, तो 12 मिनट। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये कौन है, रवि हो गया, तो ये हो गया रवि, और रवि को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट लग रहे हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं। ओके, अब फिर आगे क्या बोल रहा है, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ समय पर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं, देखिए जरा, देखिए रवि, सोनिया क्या बोल रहे हैं, सोनिया को ये कहा जा रहा है कि एक चक्कर लगाने में वो कितने मिनट ले रही है, सोनिया, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रही है, इसे 12 मिनट। ओके, और रवि यहीं इधर कितना लगा रहे हैं, 18 मिनट सोनिया को। ओके, सॉरी, अब यहाँ देखिए रवि का जैसे बात करें, रवि के एक चक्कर लगाने में कितना मिनट हो रहा है, तो 12 मिनट रवि का। ओके, अब आगे देखिए, अब जैसे यहीं इधर हम बात करें सोनिया के जैसे बात करें, तो जैसे सोनिया अगर मान लो 2 चक्कर लगा रही है, तो 2 चक्कर का कितना होगा, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, 36 मिनट होगा इसका 2 चक्कर लगाने में। अब यहीं इधर अगर रवि को जैसे देखा जाए, रवि को यहाँ इधर देखा जाए, तो रवि का जैसे बोला जाए, तो रवि का देखिए, जैसे रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट। अब यहाँ रवि जैसे 2 चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा, 24 मिनट होगा,
24 मिनट हो जाएगा। हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जैसे रवि अब यहाँ 3 चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा तो किसके बराबर होगा? सोनिया के बराबर होगा। ओके, यानी कि 36 मिनट होगा इसका भी। तो रवि अगर जैसे बात करें तो रवि अगर 3 चक्कर लगाएगा तो सोनिया के 2 चक्कर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा था उसमें, बोल रहा था कब प्रारंभ समय में मिलेंगे। वो लोग दोनों साथ में ही दौड़े थे ना। तो देखिए हम देखते हैं, तो हम कह सकते हैं 12 व 18 के क्या करेंगे? 12 व 18 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिहाई कितना होता है? 12। ये 12 के क्या हो गया हमारा? गुणनखंड हो गया। अब जैसे इसका बात करें तो इसका क्या होगा? 2 गुणते 3। ओके, अब यहाँ दर जैसे हमें देखा जाए तो यहाँ दर क्या हो जाएगा? ये दो क्या है? कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ दर 3 है और यहाँ 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। ओके, अब बच क्या रहा है? 1 2 बच रहा है, 1 3 बच रहा है। तो हम इसे भी लिख सकते हैं यहाँ 2 गुणते 3, 2 गुणते 3। तो अब यहीं तक देखा जाए, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए इसका भी पूरा कितना हो जाएगा? 36। तो हम कह सकते हैं अतः रवि, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ओके, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।